ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई नो बहुत 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 ज़्यादा समय हो गया जब से मैंने एक फुल फॉर्म यूट्यूब वीडियो शूट किया है, बट तब से लेके अभी तक बहुत बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं लाइफ में। एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। मॉक्स के स्कोर कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहे हैं, कट एकदम बढ़िया से हो गया, फिजिक अच्छी सी डेवलप हो गई है। तो आई एम हैप्पी ऑल अराउंड, बट स्टिल लॉन्ग वे टू गो। एंड ये वीडियो का इंट्रोडक्शन एक्चुअली मैंने पूरा का पूरा शूट पहले ही कर लिया था, 3-4 दिन पहले। एंड मैंने तभी एडिट वेडिट सब कर लिया था, बट आई थॉट कि इस वीडियो में इतना ज़्यादा कंटेंट है दैट आई शुड प्रोबेबली री इंट्रोड्यूस द इंट्रोडक्शन इन सच अ वे कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही लिस्ट आउट कर दूँ वो सारी चीज़ें जो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो इट्स बेसिकली गोना बी 2 फुल डे इन माई लाइफ्स। द रीज़न कि मैंने 2 दिन कंबाइन किए हैं इस बिकॉज एक दिन थोड़ा बोरिंग हो जाता, बिकॉज आजकल लाइफ थोड़ी मोनोटोनस चल रही है। सुबह उठता हूँ, पढ़ाई करता हूँ 2 घंटा, जिम चले जाता हूँ, फिर वापस पूरा दिन पढ़ाई करता रहता हूँ। सो आई वाज लाइक कि अगर मैं सेम वही चीज़ें दिखाता देन आपको भी थोड़ा बोर हो जाता है, एंड आई डोंट वांट टू पुट आउट रेपिटेटिव कंटेंट। आई हैव हैड माई फेयर शेयर ऑफ दैट। बट या प्रीटी मच बेसिक आइडिया यही है कि मैं 2 दिन दिखाऊंगा। चेस्ट डे है, एक लेग डे है, एंड विल स्टार्ट ऑफ विद द लेग डे देन मूव ऑन टू द चेस्ट डे। एंड दोनों दिन में कितना कैसे पढ़ाई कर रहे हैं वो सब। एंड सेकेंड डे पे मेरा एक मॉक भी था। तो या इफ़ यू गाइज वांट टू हियर माय डिटेल स्ट्रैटेजी अबाउट दैट, यू कैन गो फॉर दैट। एंड इस वीडियो के एंड में मैं अपनी VARC में जो RC की अटैम्प्ट स्ट्रैटेजी होती है वो शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली हम लोग एक लाइव RC अटैम्प्ट करेंगे, एंड आई मीन दैट्स प्रीटी मच गोइंग टू बी इट। मैं दिखाऊंगा कि हाउ डू आई अटैम्प्ट माई RC, हाउ डू आई रीड माई RC, मैं क्या क्या रिटेन करने का ट्राई करता हूँ, कितने मिनट में RC कंप्लीट करता हूँ, एंड हाउ डू आई अटैम्प्ट माई क्वेश्चंस। तो अगर आप इंस्टाग्राम से आए हो जस्ट टू सी हाउ आई अटैम्प्ट माई RCs, प्लीज़ go to the end of the video. And yeah, that's pretty much going to be it for today's video. So let's go and hope you enjoy. सुबह का पहला पढ़ाई का सेशन हो गया है। यूजली बिफोर आई गो टू ट्रेन मैं अराउंड 1.5 to 2 आवर्स तक VARC पढ़ लेता हूँ। एंड मैं पूरे दिन में से उतनी VARC करता हूँ मोस्टली, लाइक 1.5 to 2 आवर्स, बस उसमें मेरा हो जाता है। लाइक या कभी कभी मैं एक सेक्शनल टेस्ट दे देता हूँ, या कभी कभी 4 RCs एंड मे बी 10-12 वर्बल के क्वेश्चन। RCs आर लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर फॉर मी एंड VA इज़ माई वीकर एरिया, तो मेरा मेन फोकस अभी वहाँ पे है। बट या बिन डूइंग दैट रिसेंटली एंड इज़ गोइंग रियली वेल। सो अभी सुबह का VARC प्रीटी मच डन हो गया। आज हम लोग ने एडवांस फेज का एक सेक्शनल दिया विच वेंट डिसेंट। RCs वेंट रियली गुड, बट अगेन VA वॉज थोड़ा बैड। तो मेरा मोस्टली स्ट्रैटेजी वुड बी टू फोकस मोर ऑन दैट राइट नाउ, बिकॉज RCs में मेरी एक्यूरेसी भी ऑलमोस्ट लाइक हर RC में 3 राइट 1 रॉन्ग आता है, तो आई एम गेटिंग रियली गुड एट दैट। बट एनीवेज अभी आज ट्रेनिंग वाइज एक लेग डे होने वाला है एंड कल मेरा चेस्ट डे है। सो मैं आज का दिन एंड कल का दिन कंबाइन कर दूंगा, बिकॉज आई नो दैट पीपल डोंट लाइक टू वॉच लेग डेज अनफॉर्चुनेटली। कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को भी समझ में आता है। सो हाँ, मैंने ट्रेनिंग में भी कुछ अपडेट्स किए हैं। आई डोंट ट्रेन 7 days अ वीक ना, हम लोग 4 डे स्प्लिट पे नहीं है अब। मैं वीक में सिर्फ 5 बार ट्रेन करता हूँ, एंड मैंने अपने लेग डेज़ को स्प्लिट कर दिया बिकॉज लेग डेज में मेरे को यूजली 2 घंटे के आसपास लग जाता था, एंड राइट नाउ मेरे पास उतना टाइम नहीं है। सो नाउ आई हैव अ क्वाड डे एंड अ हैमस्ट्रिंग डे। आज क्वाड डे होने वाला है, तो इट्स गोना बी लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशंस एंड एडक्टर्स, सिंपल बस। एंड होपफुली मैं 1 to 1 hour 15 लाइक 1 hour 15 minutes में वो ख़त्म कर दूँ। सो या इवन ट्रेनिंग मतलब मैं फुल लेंथ नहीं दिखाऊंगा आपको, मे बी 1 top set फ्रॉम ईच मूवमेंट एंड दैट्स इट। सो या अभी कितने 9 बज रहे हैं, तो लेट्स गो ट्रेन एंड फिर घर पे आके मैं पढ़ाई करने बैठूंगा। लेट्स गो। लेग डे इसलिए मैंडेटरी। ओके, पता नहीं कितना टाइम हो गया मेरे को ये माइक यूज़ करे हुए, तो आई होप इट्स वर्किंग। मैं सेट्स के बीच में ज़्यादा बात नहीं करूँगा अभी। आई जस्ट टेल यू ऑल व्हाट द बेसिक प्लान ऑफ एक्शन इज लुकिंग लाइक। सो 3 set लेग प्रेस, 3 set एक्सटेंशन एंड 3 set एडक्टर्स। एंड रिसेंटली गॉटन स्ट्रॉन्ग ऑन द लेग प्रेस, एंड द ओनली पर्पस कि मैं ये पूरा सेट दिखाने वाला हूँ इज जस्ट टू शो यू गाइस रेंज ऑफ मोशन अभी भी फुल है। डजेंट मैटर हाउ मच द लोड इज, टाइम अंडर टेंशन इज स्टिल परफेक्ट, लोड रेंज ऑफ मोशन इज स्टिल परफेक्ट। ट्रेनिंग में प्रोग्रेस हो रहा है एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। डजंट मैटर कि मैं सिर्फ 5 days अ वीक ट्रेन कर रहा हूँ या कितने भी डेज लाइक वीक ट्रेन कर रहा हूँ। इट्स अबाउट हाउ यू ट्रेन, नॉट हाउ मच यू ट्रेन। तो हमेशा कीप दैट इन माइंड।
60 सेकेंड सेट, ब्यूटीफुल. गुड थिंग अबाउट द लेग प्रेस की, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बट वहाँ पे एक स्टॉप वॉच है मेरे पीछे, सो आई कैन सी एग्जैक्टली व्हेन माई सेट स्टार्ट्स एंड एग्जैक्टली व्हेन माई सेट एंड्स. 2 और सेट यहाँ पे, लिटिल लेसर लोड, लेट्स गो. डोंट स्किप एडक्टर्स. चल. Alright, back from the gym and 10 out of 10 leg day, not gonna lie. But yeah, आज का बेसिक प्लान ऑफ एक्शन इज प्रीटी सिंपल. मैं हर 4 दिन में एक मॉक लिखता हूँ एंड हर 3 दिन में एक बार अपना पुराना सब सामान रिवाइज करता हूँ. बस सिलेबस, सॉरी सामान क्या बोल रहा हूँ. बट आज इज़ अ रिवीजन डे एंड कल हमारा एक मॉक डे होने वाला है. तो मैं आज बैठ के पूरा अपना अरिथमेटिक अलजेब्रा रिवाइज करूँगा एंड इवन ज्योमेट्री भी रिवाइज करूँगा. ऑल्दो आई थिंक मैं ज्योमेट्री के लेक्चर्स भी देखूँगा एंड रिवाइज करूँगा. बट या दैट्स प्रीटी मच गोइंग टू बी टुडेज एंटायर प्लान. तो अच्छा रिवीजन करेंगे एंड ज्योमेट्री के 3 लेक्चर्स देखूंगा एंड क्वांट के लिए उतना हो जाएगा. अरिथमेटिक अलजेब्रा रिवीजन एंड ज्योमेट्री के 3 लेक्चर्स. LRDI के लिए एज यूजुअल 4 सेट्स एंड देन VARC मैंने सुबह थोड़ा कर लिया एंड रात को टाइम बचा तो थोड़ा सा और कर लूँगा. सो या दैट्स प्रीटी मच गोइंग टू बी द प्लान फॉर द डे. सो लेट्स गो, आई एम एक्साइटेड. अभी मील कर लेते हैं एंड देन आई विल गो टू साकेत हाउस टू स्टडी. सो सी ऑल देयर. गुड बाय. गुड बाय. उद्या भेटूया. भेटू उद्या. चेस डे, वेस्ट डे. क्या बात है. ऑलराइट, बैक होम साके के घर से. मैं उसके घर पे गया था 12 बजे एंड हम लोग ने 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पहला स्टडी का सेशन किया एंड देन हम लोग 15 मिनट का ब्रेक लिया. वो ब्रेक में हम लोग ने कोल्ड प्ले के गाने सुने बिकॉज टिकट्स तो मिले नहीं तो अब ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा. बट या दैट वॉज प्रीटी मच इट. एंड देन 3:15 से लेके 5 बजे तक हम लोग ने दूसरा सेशन किया एंड इसमें मैंने मोस्टली मेरा एक बूस्टर का क्लास रह गया था क्योंकि वो बहुत लेट रात तक सर खींच रहे थे एंड मेरा कैपेसिटी हिट हो गया था तो मैंने वो कंप्लीट किया पहले. देन हम लोग ने अलजेब्रा का सीक्वेंस एंड सीरीज़ का एक लेक्चर्स देखा. अभी सिर्फ एक बचा हुआ है एंड देन आई विल बी ऑफिशियली फिनिश्ड विद अलजेब्रा. द थिंग इज़ मैं ज्योमेट्री नहीं करना चाहता था बिकॉज सीन था कि मैं अपनी फॉर्मूला बुक ले जाना भूल गया एंड ज्योमेट्री में हर लेक्चर में नए नए नोट्स निकालने पड़ते हैं. तो आई थॉट कि मैं ज्योमेट्री घर पे आके वापस कर लूँगा. सो अब हम लोग एक बूस्टर क्लास अटेंड करने वाले हैं. आज LRDI का बूस्टर है 5 बजे. सो आई एम गोना डू दैट राइट नाउ. फिर उसके बाद रात को प्रॉब्ली ज्योमेट्री एंड हाँ मैंने एक VARC का सेक्शनल टेस्ट भी दिया था विच वाज द VARC सेक्शनल टेस्ट 10 ऑन द IMS पोर्टल विच इज़ अपेरेंटली सपोज टू बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट. बट ये भी बहुत आसान था. 41 आ गए तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है या तो टेस्ट डिफ़िकल्ट नहीं था या मैं अच्छा था. सो एनीवेज अभी मैं घर जा रहा हूँ एंड आई विल सी यू गाइस लेटर. अभी मेरे को अपना रील एडिट करके पोस्ट करना है आज का. तो लेट्स गो. मैंने अभी जस्ट रात की फाइनल क्लास के लिए लॉगिन किया है. ये एक लाइव क्लास होती है. यहाँ पर लोग मुझे ऑलरेडी अटैक करना चालू कर दिए हैं. देवराज भाई रोड टू IIM रील कब डालेगा. मैंने 2 दिन लास्ट नहीं डाली थी बिकॉज मैं थोड़ा बिजी था और काम में. बट या वी आर बैक बाय द वे ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स. तो उसके नीचे फिर और लोग ने भी भाई मेरे को ही अटैक कर रहे हैं भाई लोग.
बट कोई बात नहीं। अभी इट्स 10:30 एंड 10:30 to 12:30 प्रोबेबली ये लेक्चर चलेगा, उसके बाद मैं सो जाऊँगा एंड फिर हम लोग मिलेंगे कल। कल चेस्ट डे बेस्ट डे है, सो या स्टे ट्यून फॉर दैट, विल बी वेरी फन। एंड मैं ये दो दिन का एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बिकॉज जैसा कि आपने देखा जिम के अलावा मेरे पास ज़्यादा कंटेंट शूट करने के लिए है नहीं, क्योंकि मैं पूरा दिन सिर्फ प्रीटी मच पढ़ता रहता हूँ। सो या दैट्स प्रीटी मच व्हाट द सीन इज़ लाइक दिस डेज। सो कल के पार्ट में मिलेंगे अभी हम लोग। एंड डिनर करने से पहले, अभी मतलब ये क्लास से पहले, मैंने 2 CAT 2020 के सेट सॉल्व करे। एंड जो क्या बोलते हैं, रवि सर की लाइव क्लास थी 5 बजे LRDA की, उसका एक सेट मैं सॉल्व कर पाया। पहला वाला तो मुझसे नहीं हुआ भाई, वो मैंने गिव अप कर दिया वो सेट पे। एग्ज़ाम में आएगा तो छोड़ दूंगा। तो हाँ, दूसरा वाला सेट हो गया, वो बड़ा आसान सा था। एक अटैकिंग पॉइंट था उस पर, वो ठीक था, वो मतलब इतना मतलब वेरी डूएबल सेट आई फील। बट या उसके बाद फिर मैंने CAT 2022 के स्लॉट्स किए, CAT 2023 के मैंने सारे लाइक सेट्स कर चुका हूँ। सो या अरे सर आ गए, लेट्स गो। ओके बाय बाय, सी यू ऑल टुमारो। राइट, वेलकम टू डे 2। तो जैसा कल रात को आपने देख ही लिया होगा, रवि सर का लेक्चर ऑलमोस्ट 12:30 तक चला था, बट मैंने 11:45 के आसपास लॉग आउट कर दिया था, बिकॉज मुझे सुबह जल्दी उठना था एंड आई हैड टू स्लीप बेसिकली। एंड मेरा दिमाग भी थोड़ा फ्राई हो गया था, कल बहुत पढ़ाई हो गई थी। एंड मैं यूजुअली यही करता हूँ, रात को लाइक जो बूस्टर क्लास रहती है ना, वो 12-12:15 तक मैक्स देखता हूँ। एंड उससे ज़्यादा एक्सटेंड हो रही है तो मैं बची हुई अगले सुबह उठ के पहले कर लेता हूँ। तो आज भी वही किया, सुबह उठ के कल रात के बूस्टर के लाइक 3 या 4 क्वेश्चन थे, पहले वो ख़त्म कर लिए। एंड उसके बाद फिर मैंने VARC का एक छोटा सा सेक्शनल दिया, खाली वर्बल एबिलिटी का था। तो VARC 1000 जो मेरा कोर्स है, उसमें एक वो रहता है कि यू कैन गिव वर्बल एबिलिटी के 8 क्वेश्चंस इन अ 12 मिनट का टाइमर। सो उससे आप अपनी स्ट्रैटेजी रिफाइन कर सकते हो। एंड आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड मैं सारे के सारे VA क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने का ट्राई करूँगा। एंड आई वोंट गो पहले सेंटेंस प्लेसमेंट या पहले पैरा जंबल या पहले पैरा समरी, या फिर उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। जस्ट अटैम्प्ट ऑल द ईजी वंस, देन गो टू द मोर डिफिकल्ट वंस। सो yeah, that's gonna be my plan moving forward. But anyways, अभी बज रहे हैं 9:05 के आसपास हो रहा है। गो टू द जिम, ट्रेन चेस्ट, कम बैक एंड एज़ यूजुअल दिन की पढ़ाई करने बैठेंगे। सो आई थिंक मैं आज एक मॉक लिखने वाला हूँ, प्रॉब्ली एम कैट कोई तो भी लिखूँगा, बिकॉज सिम कैट अभी 14 आई थिंक नेक्स्ट वीक आएगा। सो या टुडे इज़ गोइंग टू बी अ मॉक डे। लेट्स गो, जिम जाते हैं एंड देन आई विल सी यू गाइज यहाँ पे। आज के जिम का लाइक जो भी फुटेज होगा, आई मेक लाइक अ montage टाइप ऑफ थिंग। सो होप यू ऑल एन्जॉय दैट। एंड उसके बाद घर पे मिलेंगे, खाना खाएंगे एंड देन वील सिट फॉर आवर मॉक। लेट्स गो, लेट्स स्प्रेड। Decently lean. मॉक वॉज डिसेंट, मतलब मेरे पहले मॉक से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट है। बट आई फील लाइक दिस कुड हैव बीन इंसेनली वेल अगर मैंने अपना सेकंड DILR का सेट सही से चूज़ किया होता था। तो ओवरऑल 60 स्कोर था, उसमें से 30 आधा मार्क्स तो 30 मार्क्स तो VARC में आया था। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 15 मार्क आए DILR में, एक पूरा सेट सॉल्व हुआ। दूसरा वाला पता क्या हो गया, मैंने जो सबसे डिफ़िकल्ट सेट था ना पूरे मॉक का, वो सेकंड अटैम्प्ट किया। उसके अलावा एक बहुत ही इजी सिटर सेट था, बट क्योंकि जो सबसे मुश्किल वाला सेट था वो लीनियर अरेंजमेंट्स में से था एंड आई वॉज प्रीटी फेमिलियर विद दैट टॉपिक, इसलिए मैंने वो चूज़ कर लिया जस्ट बेस्ड ऑफ अ फेमिलियरिटी। बट दैट डिडंट पे ऑफ वेरी वेल, क्योंकि वो पूरा सॉल्व नहीं हो पाया। एंड एनालिसिस के टाइम पे मैंने जो दूसरा सेट सॉल्व किया वो 11 मिनट्स में सॉल्व हो गया। तो दैट वॉज वेरी स्टूपिड ऑफ मी एंड दिस कुड हैव ईजिली बीन अबव 75 का स्कोर एंड मेरा परसेंटेज प्रॉब्ली लाइक हायर 90s में हो जाता। बट कोई बात नहीं, चलता है, कभी कभी इधर उधर हो जाता है। क्वांट्स में ऑल्सो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स वेंट अप एंड मेरा क्वांट्स में एक्यूरेसी का कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता है, बिकॉज आई फील लाइक क्वांट एक ऐसा एरिया है, अगर आपको मालूम है कि तुम्हारा अप्रोच करेक्ट है, देन इट इज़ वेरी वेरी हार्ड टू गेट दी आंसर रॉन्ग। मेरे को एक सिटर क्वेश्चन मेरे से रह गया बिकॉज मेरे को ज्योमेट्री का एक फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, दैट्स लर्निंग फॉर नेक्स्ट टाइम।
बट या इसके बाद अभी आई एम गोना शेयर माई VARC का RC अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, तो ताकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं उसको 2x स्पीड में बात लाइक चलाऊँगा। तो अगर मेरी बात करने की आवाज़ थोड़ी फ़नी आई, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। एंड या लेट्स गो। ऑलराइट, जैसा मैंने बोला था, वी विल बी लाइव अटेम्प्टिंग एन आरसी। एंड द रीज़न कि मैं कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कर रहा इज़ बिकॉज 2017 से लेकर 2023 तक के मैंने प्रीटी मच ऑलमोस्ट सारे के सारे आरसीज अटेम्प्ट कर ही लिए हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो अगर मैं वो करता देन ऑब्वियसली आई ऑलरेडी नो द आंसर्स टू दैट पर्टिकुलर आरसी, सो आई एम नॉट गोना बी अनफेयर इन दैट वे। बट या बेसिक ब्रॉड स्ट्रेटजी फॉर द एंटायर VARC सेक्शन मेरे लिए पर्सनली इज अटेम्प्ट ऑल द आरसीज। एंड ये करने के लिए मैं पर आरसी को 7 to 8 मिनट्स देता हूँ। ईजी आरसीज कभी कभी 7 मिनट्स के अंडर भी चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो लेट्स सी हाउ दिस वन इज। तो ये जो पर्टिकुलर आरसी है ये मैंने रोधा के फ्री सेशंस में से उठाया है। एंड बिकॉज दिस इज अ फ्री सेशन, ethically I'm not doing anything wrong by solving this in front of you. But yeah, VARC 1000 या और किसी चीज़ का मैं नहीं कर सकता because it is a paid course. तो अगर मैं freely वो information distribute कर रहा हूँ then that's not very ethical to do. So yeah, let's go ये solve करते हैं। And मे बी शायद से मुझे 7 to 8 मिनट से ज़्यादा लगे बिकॉज आई विल बी रीडिंग आउट लाउड एंड वोकलाइजिंग मेरा थॉट। तो देखते कैसा जाता है। एंड मैं छोटे छोटे नोट्स बनाऊंगा अपने नोटबुक में जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा बिकॉज आई डोंट रियली हैव एनी सॉफ्टवेयर जिससे मैं टीचिंग कर पाऊँ एंड नोट्स वोट्स बना पाऊँ बिकॉज मैं स्टूडेंट हूँ, टीचर नहीं। तो लेट्स गो। हैवी लग रहा है, डेंस लग रहा है, कोई बात नहीं। साइकोलॉजी ऑल्सो, बट इट्स ओके। इसमें जब भी कोई साइकोलॉजी का लाइक पैसेज आता है देन द मेन थिंग इज टू जस्ट गेट द की आइडिया, ठीक है। तो लेट्स गो। Our propensity to look out for regularities and to impose laws upon nature leads to the psychological phenomenon of dogmatic thinking, or more generally, dogmatic behavior. We expect regularities everywhere and attempt to find them even when there are none. Events which do not yield to these attempts, we are inclined to treat as background noise, and we stick to our expectations, and we stick to our expectations even when they are inadequate and we ought to accept defeat. This dogmatism is to some extent necessary. It is demanded by a situation which can only be dealt with by forcing our conjectures upon the world. Moreover, moreover, this dogmatism allows us to approach a good theory in stages by way of approximations. If we accept defeat too easily, we may prevent ourselves from finding that we were very nearly right. ठीक है, मतलब dogmatism, although generally viewed खराब, but some to a certain extent it's necessary. Okay, it's clear that this dogmatic attitude, which makes us stick to our first impressions, is indicative of a strong belief. Very true. While a critical attitude, which is ready to modify its tenets, which admits doubt and demands tests, while a critical attitude is indicative of a weaker belief. True. Now, according to Hume's theory, okay, Hume आ गया. I'll note down if Hume is saying anything specific. The strength of a belief should be a product of repetition. Thus, it should always grow with experience and always be greater in less primitive persons. Okay. But dogmatic thinking, an uncontrolled wish to impose regularities, a manifest pleasure in rites and in repetition as such, is a characteristic of primitives and children. And increasing experience and maturity sometimes creates an attitude of caution and criticism rather than dogmatism. Okay, my logical criticism. Okay, author is against like is थोड़ा criticism of Hume. ठीक है, अपना author ex Hume लिख लेते हैं। My logical criticism of Hume's philosophical theory and the considerations connected with it may seem a little removed from the field of philosophy of the science, but the distinction between dogmatic and critical thinking, or the dogmatic and critical attitude, brings us back to the central problem. For the dogmatic attitude is clearly related to the tendency to verify our laws and schemata by seeking to apply them and confirm them, even to the point of neglecting refutations, whereas the critical attitude is one of readiness to change them, to test them, to refute them, to falsify them if possible. This suggests that we may identify the critical attitude with the scientific attitude and the dogmatic attitude with the one which we have described as pseudoscientific. Perfect. It further suggests that genetically speaking, the pseudoscientific attitude is more primitive than prior to the scientific attitude. 100%. That is a pre-scientific attitude. And this primitivity or priority also has a logical aspect. For the critical attitude is not so much opposed to the dogmatic attitude as superimposed upon it. Okay, मैं वो नहीं समझा. For the critical attitude is not so much opposed to the dogmatic attitude as imposed upon it. Okay, अब समझ गया. मतलब
ठीक है, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. Criticism must be directed against existing and influential beliefs in need of critical revision. In other words, dogmatic beliefs. A critical attitude needs for its raw material, as it were, theories or beliefs which are held or more or less dogmatically. ठीक है. Thus, science must begin with myths, and with the criticism with neither with the collection of observations nor with the invention of experiments, but with the critical discussion of myths and of magical techniques and practices. Okay, the entire point of this RC is that science or dogmatism के basis पे. Okay, so the entire point of this entire thing is कि without dogmatic, like science, never mind. Like the latter, it passes on its theories, but it also passes on a critical attitude towards them. The theories are passed on not as dogmas, but rather with the challenge to discuss them and improve upon them. The critical attitude, the tradition of free discussion of theories with the aim of discovering their weak spots so as they may be improved upon, is the attitude of reasonableness, of rationality. From the point of view here developed, all laws and theories remain essentially tentative or conjectural or hypothetical, even when we feel unable to doubt them any longer. Before a theory has been refuted, we can never know in what may have been. I'll read this last passage again because it's very important. Critical attitude, tradition of free discussion of theories with the aim of discovering their weak spots so as they may be improved upon, is the attitude of reasonable of rationality. From the point of view here developed, all laws and theories essentially remain even when we feel unable to doubt them any longer. Before a theory has been refuted, we can never know in what way it may have to be modified. Okay. In the context of science, first question, according to the passage, the interaction of dogmatic beliefs and critical attitude can be described. The See, अब देखो ऑप्शन 3 जो है ना, ये बहुत ही फालतू है, इसको हटा दो. The efforts of fertilizers on a sapling. Okay, to some extent it is true, तो मैं उसको eliminate नहीं करूँगा. Option 2 is the effect of a chisel on a marble stone while making a sculpture. This is looking perfect because बोला है कि critical thinking attitude says मतलब science is like started off with myths and then you come to observations. So option A is also faltu, duel between two warriors if which one has to die. No, so it's very close between option 2 and option 4. But uh, I think इसमें क्या interaction of dogmatic beliefs and critical attitude, right? ये former ये latter. So I'm gonna give it to option 2. ये थोड़ा confusing है still, ये मैं एक risk ले रहा हूँ यहाँ पे. According to the passage, the role of a dogmatic attitude or dogmatic behavior in the development of science is ऑप्शन 1 इज एकदम ब्यूटीफुल. ठीक है, मतलब अगर मेरे को आई स्टिल चेक दी अदर ऑप्शंस. positive development of the role of is this is part positive as conjectures arising out of become science. ठीक है, इसमें थोड़ा मिसिंग ऑप्शन 2 इज डेफिनेटली मिसिंग समथिंग, इनकम्प्लीट लग रहा है. नेगेटिव और न्यूट्रल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हम गोना मार्क ऑप्शन 1 एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Dogmatic behavior in this passage has been associated with primitives and children. Which of the following best describe the reason why the author compares primitives with children? ठीक है, primitives are people who are not educated and hence can be compared with children who have not yet been through school. I'm not going to eliminate it completely, ठीक है, but still not very happy. Primitive people are people who are though not modern, just as innocence की बात ही नहीं है इसमें. Primitives are people without a critical attitude, just as children are. Okay, this is perfect as of right now, but I'm still going to check the other options. Primitives are people in the early stages of human evolution. Similarly, children are, oof, that's a difficult one to choose from. Hmm. ठीक है, primitives जो मैंने ऑप्शन मार्क किया ना, primitives are people without a critical attitude. ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि they don't have a critical attitude. So maybe option 4 is the better place to go. ठीक है, and I remember reading something like similarly children are in the early stages of their lives. So, but still, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. लेट्स कम बैक टू दिस मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट. एक ही क्वेश्चन बचा है इसके बाद, तो वो पहले कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट सपोर्ट्स द आर्गुमेंट इन द पैसेज दैट अ क्रिटिकल एटीट्यूड लीड्स टू वीकर बिलीफ देन अ डॉगमेटिक. Which of the following statements best supports the argument in the passage that a critical attitude leads to a weaker belief than a dogmatic? Okay, ठीक है. Critical attitude implies endless questioning and therefore it cannot lead to strong belief. Not satisfied with this. Critical attitude by definition is centered on an analysis of anomalies and noise. ये तो definitely नहीं होगा आंसर. Critical attitude leads to questioning everything and in the process generates noise without any conviction. Okay, ये बहुत local question लग रहा है. Let's go back and read it. ठीक है.
एक्सपेक्ट रेगुलरिटीज एंड ठीक है. Doubts and demands is indicative of weaker belief. Okay. Hmm. Okay, I'm gonna go with option one only, I think, because noise थोड़ा यहाँ पे alienated है. Noise concept नहीं आना चाहिए, तो 2 and 3 तो चले जाएंगे. Critical attitude leads to questioning and to tentative hypothesis. यहाँ पे endless questioning लिखा है, which might be indicator of something extreme. I'm not gonna go with that. Option 4 and 7 next. भाई अब पीछे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं. ये मार्क एंड रिव्यू किया है, सो लेट्स गो रीड दैट थिंग अगेन. ठीक है. किधर गया? हाँ, for the dogmatic attitude is related to the tendency to verify our laws and schemata by seeking to apply them and confirm them, even to the point of neglecting refutations, whereas the critic says that we identify the critical attitude. किधर गया ब्रो? चिल्ड्रन वाला पॉइंट किधर गया? ऊपर है क्या? Yes, here. According to Hume's theory, the popular theory, the strength of belief should be product of repetition. ठीक है. Greater than less primitives person, but dogmatic wish to impose regularity is a pleasure and rights and repetition as such is a characteristic of primitives and children, and increasing maturity sometimes creates an attitude of caution. Okay, ठीक है. Early stages or critical attitude. Early stages I think is the good one. तो हमारा ये and अभी तो time वैसे भी खत्म हो गया. Let's see. हाँ, I think थोड़ा खराब गया ये वाला. I have made a few stupid errors I feel. Okay, never mind. They got all 4 correct. ठीक है. The rank 8 इसलिए है is because मैंने थोड़ा ज़्यादा time लिया. अगर मैंने टाइम कम लिया होता, दिस माइट हैव बीन अ रैंक 1 और समथिंग. बट या एज यू कैन सी 4 आउट ऑफ 4 मैं खुद सरप्राइज हो गया. बट या ऑल 4 क्वेश्चंस वर करेक्ट इसमें. एंड आई नो कि इसमें से आपको लाइक यू डिडंट गेट 100% व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, बिकॉज अ लॉट ऑफ इट आई वाज रीडिंग इन माय हेड. ठीक है. तो बट लेट्स गो थ्रू इट वंस. मतलब ठीक है. सो एक डीप एनालिसिस कर ही लेते हैं. ठीक है. फॉर ईच क्वेश्चन मैं इनके सोल्यूशन को नहीं पढ़ूंगा, बिकॉज दैट वोंट बी मेरा एडवाइस टू यू, वो उनका एडवाइस होगा. तो अब नाउ दैट वी हैव टाइम. ठीक है. In the context of science, according to the passage, the interaction of dogmatic beliefs and critical attitude can be best described as. यहाँ पे 4 ऑप्शंस है. Let's see how to eliminate them. Duel between two warriors in which one has to die. ये एकदम खराब हो गया, because this implies that मतलब ये इट्स ईदर वन इज थिंग करेक्ट और दूसरा, या तो एक चीज करेक्ट है या दूसरी चीज करेक्ट है. वैसा नहीं है. यहाँ पे हमारे को पैसेज में मेन आइडिया दैट्स बीन कन्वेड टू अस is that without dogmatism, critical thinking essentially cannot does not make sense. मतलब sorry, maybe that's wrong. Is that for science, right? Dogmatic, ये critical attitude and a dogmatic belief, to have both of them is very important. मैं भूल गया in the context of science पढ़ना. And without one the other cannot exist. So ये duel between two words in which one has to die, वो तो एकदम ही गलत हो गया, right? Predator killing its prey, again very very extreme tone. मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकता. ऐसे आंसर देख के ही मैंने, जैसा आपने देखा, एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन 1 and 3. नाउ दीज 2 and 4 वर अ लिटिल क्लोज. इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑन अ सैपलिंग. द रीजन कि मैंने ये चूज नहीं किया एंड ऑप्शन बी चूज किया इज द इफेक्ट ऑफ अ चिजल ऑन अ मार्बल स्टोन व्हाइल मेकिंग अ स्कल्पचर. इसका मतलब क्या रहता है? अभी अपने बचपन में कभी मार्बल के साथ खेला रहेगा, तो मार्बल के ब्रिक्स आते हैं, तो उसमें से जब स्कल्पचर बनाते हैं, चिजल ऑफ द नेगेटिव्स, राइट? एंड अगर आप ये पैसेज में देखो ना, देन जो बताया गया है इज वेरी सिमिलर टू दिस. इट इज दैट, क्या बोलते हैं, अच्छा मेरे को मिलेगा नहीं, बट मैं मेरे जितना पैसेज पढ़ के समझ में आया, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को. मेरे को जो समझ में आया इज दैट to come to an observation, yeah, to convert a myth into a fact, you have to start off with critical attitude, right? You have to be critical of everything, you have to keep questioning everything. And as एक point के बाद जब आप question नहीं कर पाओ, then it becomes, क्या बोलते हैं, then you can make it a fact. तो वो जो है ना, मतलब एक मार्बल स्टोन कैसा रहता है? मार्बल स्टोन इज लाइक नो शेप. ठीक है. उसको फिर ऐसा तोड़ 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 करके देन यू मेक अ स्कल्पचर. तो दैट एनालॉजी रियली सेटल्स ओवर हियर वेल फॉर मी, इसलिए मैंने वो किया. फर्टिलाइजर्स ऑन अ सैपलिंग मतलब यू आर ग्रोइंग समथिंग फ्रॉम, मतलब तुम बस जो, क्या बोलते हैं, ग्रोथ है उसको थोड़ा एनहेंस कर रहे हो. दैट्स व्हाई आई डिडंट चूज दिस ऑप्शन एंड आई वेंट विद ऑप्शन बी, व्हिच वाज सरप्राइजिंगली द करेक्ट, सरप्राइजिंग नहीं, करेक्ट आंसर था.
क्योंकि मेरे को मालूम था. According to the passage, the role of dogmatic attitude or dogmatic behavior in the development of science is, ये दो ऑप्शन सी एंड डी जो है ना, ये तो इंस्टेंटली यू शुड बी एबल टू रिमूव इट, बिकॉज नो वेयर इन द पैसेज हैज द ऑथर बीन नेगेटिव और इवन न्यूट्रल. ठीक है, तो न्यूट्रल नहीं है, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, आप पढ़ोगे अच्छे से पैसेज, देन यू विल बी एबल टू इन्फर दैट ओके ऑथर एंड क्या बोलते हैं, डॉगमेटिक थिंकिंग बेस्टीज. ठीक है, सिंपल. अब क्रिटिकल था, एक क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट, ये मैंने अगर आप बैक लाइक रिवाइंड करके देखोगे, आई इंस्टेंटली क्लिक दिस ऑप्शन बिकॉज परफेक्ट था ये. एंड ये सेकंड वाला पॉजिटिव था, पॉजिटिव एज कंजक्शंस अराइजिंग आउट ऑफ आवर डॉगमेटिक एटीट्यूड बिकम साइंस. ट्रू, इट्स नॉट फॉल्स. ठीक है, ये भी करेक्ट है. बट अगर आप इन दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करोगे, ऑप्शन ए इज द मोर कंप्लीट वन, इसलिए मैंने वो वाला चूज किया. ठीक है, क्वेश्चन 3 किधर गया है. हाँ, dogmatic behavior has been associated with primitives and children. अब this was a question which gave us a थोड़ा सा trouble. ठीक है, but it was worth it. Which of the following best describes the reason why author compares primitives with children? अब primitive लोग मतलब अपने ancestor लोग. ठीक है, इतना समझ लो. And children means children. So क्या बोलते हैं, people who are not educated, primitive are people who are not educated and hence can be compared with children who have not yet been through school. Who is talking about education? ठीक है, who? एजुकेशन इसमें मतलब है ही नहीं, तो इसको इंस्टेंटली ऑप्शन वन इज आउट ऑफ द थिंग. Primitives are people who, though not modern, are just as innocent as. Who is talking about innocence? Innocence कहाँ से आया? निकाल दो. Option C and option D are close. Primitives are people without a critical attitude, just as children are. मैंने पहले ही आंसर मार्क किया था. But the reason I went back to the passage is because I read option D. Primitives are people in the early stages of human evolution. Similarly, children are in the early stages of their lives. ठीक है. हाउ टू एलिमिनेट दीज टू. अब मैंने इसमें ऑनेस्टली मेरा लक था. ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत स्मार्ट आदमी हूँ, मैंने एलिमिनेट किया नहीं. आई टुक एन एजुकेटेड गेस एंड आई वेंट फॉर डी इंस्टेड ऑफ सी. रीजन भी कि ये थोड़ा मेरे को ऑप्शन डी ना पैसेज से ज्यादा ट्रू लगा. ठीक है, ये ऑप्शन सी में लिखा है प्रिमिटिव्स आर पीपल विदाउट अ क्रिटिकल एटीट्यूड, है ही नहीं उनमें. एंड ये दिस कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ अ वेरी एक्सट्रीम टोन, पॉसिबली दैट यू नो ये जो भी बोल रहा है ये थोड़ा सही नहीं है. एंड इसलिए मैंने ऑप्शन डी मार्क किया. लेट्स सी देयर ऑप्शन, इसका ये क्या है आंसर का सोल्यूशन. ठीक है, ये इनका ऑप्शन बहुत जेनरिक है, तो आई एम नॉट गोना रिलाई ऑन इट. एक्सक्यूज मी. Which of the following statements, question 4, best supports the argument in the passage that a critical attitude leads to a weaker belief than a dogmatic attitude does? अब इसके लिए भी हम लोग वापस पैसेज में गए थे पढ़ने के लिए, तो वो अभी इसमें, बट आई थिंक या ऑप्शन बी एंड सी हम लोग ने बहुत आसानी से एलिमिनेट कर दिया था. बिकॉज इफ यू सी अ क्रिटिकल एटीट्यूड बाय डेफिनेशन सेंटर्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ एनॉमलीज एंड नॉइज. ठीक है, इफ यू गो बैक टू द पैसेज ना, तो ये जो नॉइज वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये एक्चुअली एक दूसरे पैराग्राफ से उन्होंने लिया है, विच माइट मेक यू थिंक दैट ओ ये तो मेंशन्ड है पैसेज में, मतलब ये करेक्ट आंसर होगा. ऐसा नहीं है. ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखोगे, देन इट्स गिवन a propensity to look out for regularities and impose laws upon nature leads to the physical or dogmatic thinking, or even more generally dogmatic behavior. We expect regularities everywhere and attempt to find them when there are none. Events which do not yield to these, we are inclined to treat them as noise. अभी ये पर्टिकुलर नॉइज वाला कॉन्सेप्ट, why would it be relevant over here? ठीक है, लाइक मतलब किधर गया वो. हाँ, इट्स यहाँ पे क्रिटिकल क्रिटिकल मतलब थिंकिंग तो मेंशन किया ही नहीं गया है. ठीक है, सो इंस्टेंटली बी एन सी रिमूव कर दिया. ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी वर अगेन क्लोज. सो अ क्रिटिकल एटीट्यूड इम्प्लाइज एंडलेस क्वेश्चनिंग. तो पहले मैं बहुत देर तक ऑप्शन ए को सोच रहा था, बट देन आई रेड दिस वर्ड एंडलेस. एंडलेस मतलब क्वेश्चनिंग नेवर स्टॉप्स, बट दैट्स नॉट ट्रू, राइट? एक पॉइंट के बाद that questioning will stop and then it will become into the science जो which was basically a myth becomes an observation. And also endless questioning, that word endless is थोड़ा सा extreme, like उसका tone थोड़ा मतलब red flag है वो word. तो ऐसा word आता है तो instantly option को निकाल देने का. unless, unless जो actual आरसी है उसका खुद का टोन एक्सट्रीम हो. ठीक है, देन इट्स द ओनली केस. अगर इसमें लिखा रहता ना कि वो क्रिटिकल एटीट्यूड मींस एंडलेस क्वेश्चनिंग ये वो, तो of course we would have marked A, but that's not the case. And option D was the only one which was left then, तो मैंने वो mark कर दिया. Critical attitude leads to questioning and to tentative hypothesis. Perfect. Tentative hypothesis मतलब कि जो हम लोग hypothesis के बारे में सोचते हैं, which we gather from an observation, is tentative. मतलब it's subject to little more questioning. Nowhere extreme,
लाइक कुछ भी नहीं था, एकदम परफेक्ट स्वीट सा ऑप्शन था, इसलिए चूज़ कर लिया। एंड वाह, आई एम हैप्पी। मेरे को लगा नहीं था कि मेरे को चारों के चार करेक्ट आएँगे ऑनेस्टली। एंड एज़ यू कैन सी दिस वाज़ थोड़ा-सा डेंस पैसेज टू रीड, राइट? मेरे को आधी चीज़ें समझ में नहीं आई, ठीक है? जो यूज़लेस चीज़ें थी ना, वो मैंने नहीं पढ़ा, बट जैसा कि मैंने इस सेगमेंट के स्टार्ट में बोला था, इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू गेट अ बेसिक आइडिया कि चल क्या रहा है। एंड सरप्राइजिंगली मैंने मतलब ज़्यादा कुछ वो भी नहीं किया था, क्या बोलते हैं, ज़्यादा नोट्स भी नहीं बनाए थे। आई विल शो यू गाइस व्हाट नोट्स आई मेड। एक सेकंड रुक जाओ। दिस इज़ व्हाट आई रोट डाउन, ठीक है? तो द रीज़न कि मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ लाइक पैसेज स्पेसिफिक नोट डाउन किया है बिकॉज ये बहुत डेंस पैसेज था, और अगर मैं नोट चीज़ें करते जाता ना, देन वो बहुत टाइम खाता एंड आई वुडंट हैव लाइक हैड इनफ टाइम टू एक्चुअली आंसर द क्वेश्चंस। एंड ये जो आप चीज़ें देख रहे हो ना, दैट्स बिकॉज दीज आर द 4 क्वेश्चंस, राइट? तो अगर मेरे को लाइक मैंने ओके लिखा है, मतलब ये शायद से आंसर हो सकता है। 1 and 3 क्रॉस आउट कर दी, डेफिनेटली नॉट द आंसर। 1 इज़ ओके, 2 इज़ क्रॉस्ड आउट, 1 इज़ ओके, 2 इज़ क्रॉस्ड आउट। ऐसे आई लाइक टू नोट डाउन, ताकि मतलब मेरे को थोड़ा सा दिमाग में लाइक क्या बोलते हैं, सो दैट आई हैव लाइक अ बेसिक रफ आइडिया कि मेरे को कौन से ऑप्शन एलिमिनेट करना है। आई डोंट लाइक टू डू दैट इन माई हेड, बिकॉज दिमाग में वैसे भी ऑलरेडी सारी चीज़ें लाइक बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। सो या आई एम गोना एंड टुडेज वीडियो हियर ओनली। एंड कोई भी रिलेटेड लाइक कैट रिलेटेड कुछ भी क्वेरी रही इंस्टाग्राम पे, आई डोंट रिप्लाई टू DMs बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जाता है टू मैनेज एवरीथिंग, लाइक बिकॉज बहुत स्टूपिड है लाइक इंस्टाग्राम का DM सिस्टम। आई डोंट लाइक इट। उसमें एक प्राइमरी, जनरल रिक्वेस्ट, हिडन रिक्वेस्ट, तो इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज DMs ऑन इंस्टाग्राम। बट अगर आप मेरे यूट्यूब पे कमेंट करोगे और या इंस्टाग्राम के रील पे भी कमेंट करोगे, 100% आई विल रिप्लाई टू इट। ठीक है, मतलब मोस्टली 100% आई विल रिप्लाई टू इट, ठीक है, इफ़ इट्स लॉजिकल। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अब हम लोग मिलेंगे प्रॉब्ली 2 वीक बाद, बिकॉज या अगले 2 वीक में थोड़ा ग्राइंड करूँगा पढ़ाई, एंड लॉन्ग वीडियो को शूट करने और एडिट करने दोनों में बहुत टाइम जाता है। सो या सी ऑल सून।